कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वह अपने शिष्यों और अनुयायियों को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन एक स्त्री जिसका नाम किस्सा गौतमी था बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में उसका नन्हा बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं था। वह बिलखती हुई बुद्ध से कहने लगी, हे भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दे, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर एक शर्त है। तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से सरसों का बीज लेकर आओ जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। उस बीज से मैं तुम्हारे बेटे को पुनर्जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी को आशा की एक किरण मिली। उसने कुछ भी ना सोचा, वो भागी गांव की ओर। वह अपने बेटे को पुनर्जीवित देखने की लालसा में दौड़ पड़ी। सबसे पहले उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वहां से एक महिला बाहर आई। किस्सा गौतमी ने उनसे पूछा, क्या इस घर में सरसों का बीज मिलेगा और क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उस महिला ने आंखों में देखा और दुख से उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उसने कहा, हमारे पास सरसों का बीज तो है, लेकिन इस घर में मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। निराश होकर किस्सा गौतमी अगले घर की ओर बढ़ी। फिर वह दूसरे तीसरे घर में जाती हुई हर घर में पहुंची, लेकिन हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे सैकड़ों घर थे, सैकड़ों व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। और बहुत अजीब बात है, उस गांव में सरसों की खेती होती थी। भर भर के लोगों के घर में सरसों के बीज थे, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पर मृत्यु ना हुई हो। थकी हुई निराश होकर किस्सा गौतमी अंत में बुद्ध के पास वापस लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, बल्कि एक गहरी समझ भी थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, हे भगवान, मैं समझ गई, इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु ना हुई हो। और मैं भी ये समझ गई आपने मुझे गांव में क्यों भेजा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्सा, जैसे हर घर में मृत्यु का आना निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे दुख का कारण भी यही है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को मृत्यु का सामना करना भी पड़ता है। ये संसार अनित्य है। दुख और मृत्यु से बचना असंभव है, लेकिन इसे समझकर हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। किस्सा गौतमी ने जब जीवन और मृत्यु के सत्य को समझ लिया, उसे अपने बेटे की मृत्यु का दुख तो था, लेकिन अब वह दुख को स्वीकार करने में सक्षम थी। उसने बुद्ध का मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया, अंततः ज्ञान प्राप्त किया। जीवन और मृत्यु के चक्कर का एक हिस्सा है और वह जीवन और मृत्यु के हिस्से से बाहर आ गई। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, जीवन में दुख और मृत्यु अवश्य भावी है, परंतु बुद्ध हमें यह सिखाते हैं, इन दुखों को समझकर और इन्हें स्वीकार करके हम शांति और मुक्ति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।